बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शमस और आप देख रहे हैं पाक विज मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल विद स्वीट एंड स्पाइसी सॉस। आप इसे बर्थडे पार्टी या इवनिंग में टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा उम्दा है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए 2 मीडियम साइज गाजर को मैंने पील करके अच्छे से धो के ड्राई कर लिया। गाजर को पहले इस तरह पतला पतला काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह काटने के बाद अभी इसकी कटिंग करेंगे स्लाइस में। बिल्कुल इस तरह काट लें, ज्यादा मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग रोल में आप जो भी वेजिटेबल ऐड करें उनको धो के अच्छे से ड्राई कर लें, क्योंकि सब्जी में थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ तो आपके रोल क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने गाजर को बिल्कुल इस तरह काट लिया। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया थोड़ी सी पत्ता गोभी। सबसे पहले इनके पत्ते अलग कर लेते हैं। आप ग्रीन कलर की पत्ता गोभी भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास ये पड़ी हुई थी इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। अभी इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल इस तरह, इसे भी पतला पतला काट लेंगे। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को भी बिल्कुल इस तरह काट लिया। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 2 रेड चिली, ये स्पाइसी वाली नहीं है। सबसे पहले इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। अभी इसे कट लगा लेंगे दरमियान से बिल्कुल इस तरह। अभी एक स्पून लेके इसके बीज रिमूव कर लेंगे बिल्कुल इस तरह, क्योंकि हम इसके बीज यूज नहीं करेंगे। बीज रिमूव करने के बाद इसे भी स्लाइस में पतला पतला काट लेंगे। आप इसकी जगह पे शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चिली को भी काट लिया। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया मीडियम साइज प्याज, इसे भी स्लाइस में काट लेंगे। बिल्कुल इस तरह काटने के बाद अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 4 लहसुन की कलियां। लहसुन को अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैं बड़े साइज का लहसुन यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज का लहसुन है तो थोड़ा ज्यादा ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने लहसुन को भी चॉप कर लिया। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 2 छोटे साइज के प्याज और 5 लहसुन की कलियां। ये हम सॉस के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले प्याज को रफली काट लेंगे, क्योंकि हम इसे ब्लेंड करेंगे। प्याज काटने के बाद अभी लहसुन को भी रफली काट लेंगे। अभी प्याज और लहसुन को ब्लेंडर जार में ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया 8 से 10 सूखी हुई लाल मिर्च। इनको मैंने गर्म पानी में सोख करके रखा हुआ था। अभी इसे भी ब्लेंडर जार में ऐड कर देंगे। अगर आपको सूखी हुई लाल मिर्च नहीं मिलती तो आप फ्रेश मिर्च या चिली पेस्ट भी यूज कर सकते हो। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अभी इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हीट हो तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। अभी लहसुन को मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि इसमें जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। लहसुन को 2 मिनट पकाने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अभी प्याज को भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका मॉइस्चर खत्म करना है। इसमें क्रंचपन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 मिनट प्याज को पकाया। अभी इसमें ऐड करेंगे गाजर। अभी गाजरों को भी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इनमें जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अभी नमक को मिक्स कर लेंगे और मजीद थोड़ी देर पका लेंगे। यहाँ पे मैंने गाजर को 3 से 4 मिनट तक पकाया, तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। अभी इसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी। अभी इसे मिक्स कर लेंगे और पत्ता गोभी को भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। मेन यही है कि हमने वेजिटेबल्स का पानी अच्छे से ड्राई करना है, क्योंकि अगर इनमें मॉइस्चर हुआ तो जब हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे फ्राई करने के टाइम पे ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने वेजिटेबल्स का पानी अच्छे से ड्राई करना है। यहाँ पे पत्ता गोभी भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। अभी इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। इसे भी मिक्स कर लेंगे और मजीद थोड़ी देर कुक करेंगे वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल में थोड़ा कच्चापन होना ज़रूरी है, ताकि जब हम स्प्रिंग रोल खाएं तो उसमें क्रंचनेस आए खाने के टाइम पे। थोड़ी देर कुक करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च।
अभी इसे मिक्स कर लेंगे, मज़ीद 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे वेजिटेबल्स एकदम डन हो गई हैं स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, और इसका मॉइस्चर भी यानी जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि वेजिटेबल्स में अभी भी पानी है तो आप इसे स्ट्रेनर में रख के नीचे बोल रख दें ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकल जाए। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स में अभी भी क्रंचपन है, इस तरह आपने कुक करना है। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा मैदा, इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम पेस्ट बना लेंगे इसका। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि आपको पता चले कि परफेक्ट पेस्ट बना कि नहीं। यहाँ पे गम एकदम रेडी होगी, आपने भी इस तरह इसे थिक रखना है, फिर ये अच्छे से चिपकेंगे स्प्रिंग रोल। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया स्प्रिंग रोल शीट्स, आपने जितनी शीट्स यूज़ करनी है उतनी निकालें, बाकी प्लास्टिक बैग में वापस रख दें क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक शीट, इसके ऊपर वेजिटेबल्स रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स एकदम ठंडा होने के बाद आपने यूज़ करनी है। एक शीट में आप 2 टेबलस्पून वेजिटेबल्स रख सकते हैं। अभी इसे हाथ की मदद से इस तरह सेट कर लेंगे। अभी इसे यहाँ से उठाएंगे, इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। अभी इसे राइट साइड से भी इस तरह फोल्ड कर देंगे और सेम लेफ्ट साइड से भी इस तरह फोल्ड कर देंगे। अभी इसे रोल करेंगे बिल्कुल इस तरह। अभी यहाँ पे थोड़ी सी गम लगाएंगे, यानी जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो। बिल्कुल इस तरह लगाने के बाद इसे रोल कर देंगे। दूसरे रोल के लिए भी शीट लेंगे। अभी इसके ऊपर वेजिटेबल्स रखेंगे। अभी इसे यहाँ से उठाएंगे, इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। अभी राइट साइड से भी इसे फोल्ड कर देंगे और लेफ्ट साइड से भी बिल्कुल इस तरह फोल्ड कर देंगे। अभी इसे रोल कर लेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी सी गम लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह गम लगाने के बाद अभी इसे रोल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह सब रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सब स्प्रिंग रोल रेडी कर लिए हैं। अभी इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं रखें, नहीं तो ये एकदम जल जाएंगे। ज़्यादा देर आपने फ्राई नहीं करना, 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। बीच में आप इनकी साइडें चेंज कर लें ताकि हर साइड से अच्छे से कलर आ जाए। बिल्कुल इस तरह लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आप इन्हें निकाल लें। अभी इसी तरह जो बाकी रह गए वो भी फ्राई कर लेंगे। अभी इसकी सॉस बनाने के लिए कढ़ाई में ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हीट होते ही इसमें ऐड करेंगे प्याज, चिली और लहसुन का पेस्ट जिसे हमें ब्लेंड करके रखा था। यहाँ पे मैंने सारा नहीं ऐड किया, आधा बचा लिया क्योंकि स्प्रिंग रोल के हिसाब से थोड़ा ज्यादा था। अभी चिली पेस्ट को भी पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। यहाँ पे मैंने चिली को 3 से 4 मिनट तक पकाया था, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिए। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अभी इसे मिक्स कर लेंगे और मजीद थोड़ी देर कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट तक चिली पेस्ट को पकाया, इसने ऑयल भी छोड़ दिया और इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया। इस टाइम पे आके इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो केचप। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। बोल में जो केचप बची है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर देंगे। अभी इसे थोड़ी देर कुक कर लेंगे। थोड़ी देर कुक करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून शुगर। शुगर ऐड करने से सॉस स्वीट एंड स्पाइसी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अभी इसे मिक्स कर लेंगे और मजीद थोड़ी देर कुक कर लेंगे ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ी देर पकाया तो शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, सॉस भी एकदम रेडी हो गई है। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग रोल। अभी इनको मिक्स कर लेंगे। जब आपने इसे खाना हो या सर्व करना हो तब इसके ऊपर सॉस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसे मिक्स कर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से व्हाइट तिल ऐड करेंगे। माशाल्लाह हमारे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल एकदम रेडी हो गए हैं। चलिए अभी इसे खा के बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। चला दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप देख सकते हैं ये क्रंची भी है। चलिए अभी इसे टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इसका टेस्ट स्वीट एंड स्पाइसी है और इसमें जो हमने टमाटो केचप डाली थी ना उसका भी थोड़ा सा खट्टापन बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है। अगर आपको इस तरह स्प्रिंग रोल की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।